अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ मी चौधरी हमज़ा और आप देख रहे हैं ये मेरा नया व्लॉग। और ये व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है। उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि भाई आपको पता है मेरी स्टोरीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे यहाँ आगे पीछे लगाई थी। आपको अगर आइडिया है तो मैं बताता चलूँ कि मैंने न्यू बाइक ली है जो कि मेरी, अभी आपको उसका रिव्यू दिखाते हैं, रिव्यू भी करेंगे और आपको उसके तमाम स्पेसिफिकेशंस, तमाम चीज़ें और आने वाले दिनों में या फ्यूचर में मेरे क्या प्लान्स हैं उस बाइक को लेके, वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी ताख़ीर नहीं करते और आज आपको राइड भी दिखाएंगे इस बाइक की, क्या स्मूथ है और क्या इसकी फिजिबिलिटी है, ऑन रोड ऑफ रोड तमाम। तो अभी देर नहीं करते, आए आपको बाइक की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं उसमें हमने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करवाई हैं लेने के बाद, और कितने की हमें पड़ी है ईच एंड एवरीथिंग, और क्या प्रोग्रेस अभी तक दी है, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत चला भी चुका हूँ, गालिबन 200 किलोमीटर्स। तो उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे कि मुझे वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, और ऑन रोड ऑफ रोड दोनों। तो आए आपको बाइक की तरफ लेकर चलते हैं, आए ज़रा। ये है हमारी होंडा की CB150F, द वन एंड ओनली माई ड्रीम बाइक जो मैंने ले ली है। और अभी आपको बताएंगे कि इस पर हमने क्या क्या काम करवाया है, ठीक है। सबसे पहले तो जब मैंने बाइक ली तो मुझे सबसे बड़ी टेंशन थी, क्योंकि मेरे घर में तो बिल्लियों का बड़ा रोला रहता है, वो सीट पे मामला और ये टैंकी पे चढ़ के नाखुन से, तो वो मुझे जो मैंने दिन गुजारे मुझे बड़ा डर था कि कहीं ये ना हो स्क्रैच पड़ जाए। तो मैंने फ़ौरन से सबसे पहले, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ टैंकी की, इन तमाम चीज़ों की जो कि सेंसिटिव एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे टैंकी हो गई, अगला मडगार्ड हो गया, ठीक है, ये जो साइड वाले टापे हैं, ठीक है, और ये जो आपको एक नज़र आ रही है आपके पिछले बैक कैरियर के साथ जो ये पोर्शन है, ये तमाम मैंने रैप करवाया है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट पे मैंने जस्ट शीशे के लिए, अच्छा इसके ना ये जो फ्रंट पोर्शन है ना, जिसकी वजह से बाइक की एक लुक नज़र आती है, ये मुझे बड़ा ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से बाइक चलते हुए उसकी बड़ी ग्रेस सी होती है और बड़ी एक थ्रो सी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैंने ये इसके जो मिरर है इसको मैंने करवाया, और ये जो ऊपर टॉप वाइज़र लगा हुआ है ना, इसको मैंने भी करवाया है रैप, आगे इस पर भी कोई स्क्रैच ना पड़े। अच्छा जी, और कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको बाइक कैसी लगी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने यहाँ सीट का कवर चेंज किया है, जो कि मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ा मज़े का नहीं है, बैठा सही नहीं है। तो होप सो कि मैं इसको चेंज करूँ, लेकिन फिल वक्त यही रहेगा। देन ऑन दी अदर हैंड, यहाँ नीचे अगर आप देखें मैंने एक चीज़ ऐड ऑन करवाई है, जो कि मुझे इंस्टॉल करवाने से पहले इसका खैर आइडिया नहीं था। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर आपको वासिफ भाई दिखाएंगे तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस में 1-2 इंचेस का फ़र्क भी पड़ा है। ये जो चीज़ मैंने इंस्टॉल करवाई है, इसके करवाने से पहले मुझे आइडिया नहीं था कि ये मैं जिस मकसद के लिए करवा रहा था वो था मड गार्ड के तौर पे, लेकिन इसने जो है ना वो काम मुझे दिया नहीं, क्योंकि आगे से ये तमाम खाली है और यहाँ से जब मिट्टी आती है तो वो अल्टीमेटली इंजन की तरफ आती है, तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हो। हाँ, शो का इसका शिशका ज़रूर है, वो उसके लिए मैंने इसको लगा रहने दिया, और मजबूत भी हार्ड प्लास्टिक है। बहुत ज़्यादा ऑफ रोड जब आप करेंगे तो वहाँ ज़रा मसला हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो टूटने का ख़तरा भी है, नीचे से क्रैक कर जाएगा, पेच लगे हुए। तो ऑफ रोड पे क्योंकि इसकी सस्पेंशन अच्छी खासी है, तो जब ये ऑफ रोड करता है तो ये इसको डैमेज कर सकता है। अभी खैर मैं ऑफ रोड गया नहीं हूँ, जब जाऊँगा तो अंदाज़ा होगा। 150cc इसका सिलेंडर इंजन है जो कंपनी दे रही है, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट है। और मैंने जो कलर स्कीम, मेजर चीज़ जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो थी कलर स्कीम। अब प्राइस जब मैं आपको एंड में लास्ट में बताऊंगा, उसमें प्राइस में सिंपल एडिशन में और स्पेशल एडिशन में ऐसा जितना कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो डिफरेंस ना होने की वजह से, एक तो डिफरेंस ना होने की वजह से, दूसरा ये कलर स्कीम, वैसे तो आपने देखा है रेड ब्लैक मार्केट में आम कलर्स हैं हर बाइक में ही तकरीबन, लेकिन इस बार होंडा CB150F वालों ने ये जो स्पेशल एडिशन में कलर मुतारिफ करवाया ना, आप देखें रिम्स के साथ कैसी इसकी एक ग्रेस बन रही है, ठीक है। और फिर टैंकी में भी आपको वही स्कीम मिलती है, ऑरेंज और ये स्पेस ग्रे वाली। तो ये बड़ी एक टूरिंग मैंने का लुक होनी चाहिए। मैंने रेड में भी रखा बाइक, मैंने ब्लैक में भी रखा 125, लेकिन अब मेरा दिल था कि कोई टूरिंग लुक होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर टूरिंग के लिए बाइक ले रहे हैं तो टूरिंग लुक एक प्रॉपर होनी चाहिए। तो हमने मुझे ये ज़ाती तौर पे बड़े कलर अट्रैक्टिव लगे, तो मैंने इसके लिए हालांकि 15 से 20 दिन वेट किया है बुकिंग कराने पे। ईद से पहले मैंने बुकिंग करवाई और मैं कॉल्स पे कॉल्स करता रहा कि कोशिश करें यार ईद से पहले आ जाए। उन्होंने कहा कोशिश पूरी होगी, लेकिन वो अल्टीमेटली ना आ सका। तो खैर ईद के भी 10 दिन बाद हमें ये रिसीव हुआ है।
और अब माशाल्लाह से हम इसको ऑन रोड ऑफ रोड दोनों में चलाएंगे। फ्रंट पे आपको यहाँ डिस्क ब्रेक दे रहे हैं ये, और बहुत मज़े की डिस्क ब्रेक है। मैं यहाँ पर लाइट्स आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाना चाह रहा था, ये बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताने वाला हूँ। आफ्टर मार्केट लाइट्स में इंस्टॉल करवाना चाह रहा था, लेकिन मैंने जब टेस्ट की इसकी ऑफ रोडिंग थोड़ी सी करके, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपका ये जो प्रॉपर हेड है ये तकरीबन आपका यहाँ इसके फ्रंट जो मडगार्ड है इसके साथ आके अटैच होता है। तो लाइट तो यहाँ ठहरना ही नहीं वाली। लेट्स वाई वो मेरा इरादा कैंसिल हो गया यहाँ पे लाइट्स का। अब आए जो मैंने काम करवाया है लाइट्स का आफ्टर मार्केट, चूँकि टूरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपने इंस्टॉल करवाना होता है, क्योंकि उसके बगैर आप राइड नाइट में नहीं कर सकते। और हमारी ज़्यादातर बाज़ों का ऐसा होता है, जाते हैं तो रात पड़ जाती है और वहाँ पर हमें लाइट की इतनी अशद ज़रूरत होती है कि उसके बगैर सिंपल इस हेड की लाइट के अंदर गुजारा नहीं हो रहा होता। हालांकि मैंने यहाँ पर भी चेंज करवाई है, जो कि ये मैं होंडा वालों से बड़ी मेरी एक शिकायत है, जब इतनी महंगी बाइक दे रहे हैं और इसके अंदर फिर भी वही हेलोजन बल्ब देते आ रहे हैं शुरू से, वो भी डायरेक्ट बैटरी पे नहीं होता, वो रेस के ऊपर होता है। तो ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने इसके अंदर LED लाइट सेट करवाई है, जो कि बड़ी हार्श लाइट होती है और बड़ी तेज़ लाइट होती है, जो कि नाइट में हमें अच्छा खासा विजन हमारा क्लियर कर रही होती है। जो मैंने अब बाद में लगवाई हैं आफ्टर मार्केट, वो हैं ये लाइट्स। इसके लिए मैंने सेटिंग यहाँ ये करवाई है, थोड़ा सा जुगाड़ किया है, ये आपको अगर कैमरे में वासिफ भाई दिखाएंगे। यहाँ से ये जो इसका नट होता है, इस नट के साथ मैंने ये पतरी अटैच करवाई है, जिस पतरी पे ये लाइट खड़ी है। सेम इसी तरह का काम यहाँ पर भी मैंने किया है। दोनों लाइट्स मैंने फॉग लाइट्स हैं और बड़ी अच्छी किस्म की जो है ये फॉग लाइट्स है। कंपनी का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन ये टोटल मेटल बॉडी है इनकी लाइट्स की। और आपको पता है मेटल में जितनी भी ये लाइट्स चली हुई हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ टाइम चीज़ें। यही मैंने अपने प्रीवियस बाइक पे CAGS 150 पे भी लगाई हुई थी, और यही लाइट्स मैंने अब इस पे इंस्टॉल करवाई हैं आफ्टर मार्केट करके। सो ये हमारा हालांकि मैं इस पर बहुत काम करवा चुका हूँ, मैं लेट रिव्यू अपलोड कर रहा हूँ। ये हमारा हेलमेट है, और गोप्रो के साथ भी मैंने जो छेड़छाड़ की है, छेड़खानियाँ की हैं, उस पर मैं प्रॉपर एक रिव्यू बनाऊँगा, वो अभी क्योंकि गोप्रो का टॉपिक नहीं है। बहरहाल ये हमारा मोटो ब्लॉग सेटअप है, ठीक है, इस पर बाद में बात करेंगे। कैसी लगी आपको बाइक की लाजमी बताइएगा, और इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो जैसे जैसी होती रहेंगी साथ साथ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। इस बाइक की मुझे सबसे मज़े की जो चीज़ लगती है वो ये लगती है कि इस बाइक में आफ्टर मार्केट आपको शिशके के लिए कुछ इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी इतनी स्पोर्टी लुक इन लोगों ने दी हुई है। अगर दूर से आपको इसका एक लुक दिखाया जाए तो इसकी बड़ी स्पोर्टी सी लुक है एक, ठीक है ना। वो आपको ड्यूरिंग राइड इतना अमेज फील करवा रही होती है। अगर आपकी द वन एंड ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका ये जो सीट का पोस्चर है, ये मैं अगर हेलमेट हटा के आपको दिखाऊं, इसको मैं पकड़ ही लेता हूँ, तो आप देखें यहाँ से सीट का पोस्चर कैसा मज़े का इन्होंने सीट बनाया है। यहाँ पर बंदा इस तरह फिक्स होता है कि मतलब आपको राइड के दौरान ऐसी सस्पेंशन मिल रही होती है। वैसे तो सस्पेंशन कंफर्ट इसका GS 150 और यामा YBR का जो है उससे भी बहुत बेहतरीन मिलता है। उसकी वजह ही यही है कि आप यहाँ सीट के अंदर बिल्कुल फिक्स्ड हैं, और इसकी अपनी सस्पेंशन इस चीज़ को कंट्रोल कर लेती है कि आपको बिल्कुल इतना इस कंफर्ट में इतना इजाफा हो जाता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। प्राइस के हवाले से मैं सबसे पहले अगर बात करूँ तो ये सिंपल एडिशन जो इसका है वो 4,94,000 4,94,000 के अराउंड इनका जो सिंपल एडिशन है, रेड में कॉम्बिनेशन में, ब्लैक कॉम्बिनेशन में, और रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में भी आ रहा है, ठीक है। और इसके जो स्पेशल एडिशन है उसमें दो हैं, एक तो ये सिल्वर एंड ऑरेंज के कॉम्बिनेशन के साथ आता है, और एक ब्लू और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जिसमें सिर्फ 4,000 to 5,000 का फ़र्क है। 4,98,000 की मुझे ये पड़ी है, जो मैंने न्यू निकलवाई है ताहिर ऑटोज़ अपारा मार्केट G7 G6 वाले, ठीक है, उनसे मैंने ये निकलवाई है, ठीक है। और अच्छा, अब मैं जो एक चीज़ नोट करवा रहा था, आप 5 लाख की बाइक दे रहे हैं और टायर आप लोग देखें कॉर्डियल के, वही अगला भी और पिछला भी आप कॉर्डियल का ही टायर दे रहे हैं, जो कि आपके ऑन रोड तो ठीक है, ऑफ रोड भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन ऑफ रोड पे ये ज़्यादा नहीं चल सकते, ठीक है। स्लिप करते हैं, बर्फ़ होती है बाज़ों का, तो वो ऑफ रोड के हवाले से मैं नहीं समझता कि ये कोई इतने बहुत बेहतरीन टायर है। बाकी वीडियो लंबी नहीं करेंगे, अभी हम चलते हैं राइड पे, और आपको राइड में चल के बाकी आगे के फ्यूचर प्लान्स भी बताते हैं जो कि हमने इस बाइक पे करने हैं, क्योंकि मैंने अभी बड़ा कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि अभी रनिंग में है बाइक। मैं आपको मीटर पे भी दिखा देता हूँ, मैंने गालिबन 250 किलोमीटर जो है वो इस बाइक को चला लिया है,
पता नहीं मीटर में आपको क्लियरेंस आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी ब्लैक पेपर इंस्टॉल करवाए हुए हैं ताकि इस मीटर का जो धूप में विजन है वो क्लियर रहे। उसकी वजह यही है क्योंकि मैंने ये जब नहीं लगे हुए थे तो इस पर धूप की जब रिफ्लेक्शन आती थी तो वो ये मीटर की रीडिंग्स मुझे नज़र नहीं आती थी या फ्यूल गेज नज़र नहीं आता। अभी राइड करते हैं और साथ साथ आपसे मज़ीद प्लान्स शेयर करते हैं और मज़ीद इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि आने वाले हमारा नेक्स्ट व्लॉग कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट हमारी क्या अपडेट्स हैं करेंगी, उस पर इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट राइड एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, रिव्यू अभी आपने देख लिया, मैंने उसमें बताया तमाम चीज़ें कैसे किस तरह से हमने इसकी अपग्रेड की हैं। बाकी वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह गियर्स अपडेट होंगे जैसे जैसे हम टूर्स को इंक्रीज़ करेंगे। पहले यह था कि महीने में एक टूर कर लेता था मैं, अब इंशाल्लाह इस तरह से होगा कि मैं कोशिश होगी हर वीकेंड पे निकलूं, हर वीकेंड पे कंटेंट इकट्ठा करूं। जो जिन जगहों को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं उन जगहों को मैं बाकायदा रिकॉर्ड करूं, कैप्चर करूं, ठीक है, और कंटेंट आपके लिए लेके आऊं। हम आए हुए थे जी मोनाल, जो कि मोनाल एक्चुअल में रहा नहीं है, लेकिन व्यू पॉइंट अभी तक वहाँ पर मौजूद है। तो हमने वहाँ से नीचे मोनाल रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ लोग खाते थे ना बैठ के, वहाँ पर बाइक उतारी, साइड के एरिया से थोड़ा सा स्लाइड बनी हुई थी, वहाँ उतारी और वहाँ से नीचे जाके हमने जो है वो अपने रिव्यू में देखा है। राइड की अगर मैं हवाले से आपको CB150F के बारे में बताऊँ, इंतहाई स्मूथ किस्म की राइड है, जो कि मैं पहले भी रिव्यू में बता चुका हूँ कि इसके कंफर्ट लेवल की वजह से इसकी राइड की जो फिजिबिलिटी है, स्मूथनेस है, उसमें अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह इस पे अब जब टूर्स करेंगे तो फिर आपको मज़ीद आइडिया होगा कि हमने इस पे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपग्रेड कर रहे हैं आपको चीज़ों के बारे में। अभी हम वापसी इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जाके नाश्ता करते हैं, क्योंकि नाश्ते के बगैर ही हम सुबह निकले हैं। और जब निकले हैं तब बाइक भी मेरा कल काम करवाया, बाइक का थोड़ा सा हमने इसका चीज़ों का, तो उसके बाद मैंने बाइक धुलवाया ही नहीं और खड़ा कर दिया, क्योंकि लेट नाइट में घर पहुंचा था। इसी तरह सुबह उठा के हम 6:30 बजे निकल आए। तो 6:30 बजे ना कोई सर्विस स्टेशन भी नहीं ओपन होता, तो मैंने वासिफ भाई से कहा, वासिफ भाई मेरी बाइक पे बैठे हैं, हम टूर भी जब करते हैं इकट्ठे करते हैं, हमारा सोलो ट्रैवल टूर वाला हिसाब नहीं होता। हम एक बाइक पे 2 बंदे बैठते हैं और मिनिमम 2 to 3 बाइक्स होते हैं, 2 से 3-4 बाइक्स होते हैं बस, और हर बाइक पे 2 बंदे बैठे होते हैं और टूर हमारा चल रहा होता है और बड़े मज़े का चल रहा होता है, रुक रुक के चल रहा होता है। बाकी मैंने अभी माइक की भी सेटिंग की हुई है। एक राइड में एक छोटा सा रिव्यू मैं रिकॉर्ड करूँगा गोप्रो के हवाले से भी, देन आपको बताऊँगा कि गोप्रो भी मुझे क्या, मैंने जो गोप्रो को अपडेट किया है, गोप्रो हीरो 8 में यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने मज़ीद अपग्रेड किया है, इसके साथ क्या गैजेट्स वगैरह मज़ीद मैंने परचेज़ किए हैं, अटैच किए हैं, जिसकी वजह से अभी ये आपको आवाज़ की क्लैरिटी जो है वो स्मूथनेस नज़र आ रही है। वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे रिव्यू में एक रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है, ताकि जो लोग जिन्होंने गोप्रो रखा है और वो अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं, वॉइस क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, वो उनके लिए मैं वो एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। बाकी आपने बताना है कि आपको बाइक का रिव्यू कैसा लगा, बाइक कैसी लगी, क्योंकि इसी बाइक पे अब आपके लिए कंटेंट आया करेगा, इसी बाइक पे हम टूर किया करेंगे। चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस करें, ताकि चैनल पे हर जो नई अपडेट आ रही होगी, नया व्लॉग आ रहा होगा, नया कंटेंट आ रहा होगा, वो आप तक जल्द अज जल्द बआसानी पहुँचे। टूर करना है मेरा, स्कर्दू सीरीज़ जो आने वाली हैं आगे, उसमें इंशाल्लाह मुझे आइडिया होगा, जब मैंने अच्छा खासा स्टीप जो है वो हाइक कवर करनी है, तब मुझे आइडिया होगा कि मैं इसको कैसे मैनेज करता हूँ। बाज़ औक़ात इसका जो पंगा है वो भी निकल आता है एयर फिल्टर का,
अगर आपकी देखें बाइक की मेंटेनेंस अच्छी नहीं है ना, तो आप राइड कहीं पे भी जाएं आपको तंग करेगी। तो जब तक बाइक की मेंटेनेंस अच्छी होगी तो आपकी राइड जो है ना मज़ा करेगी। इसलिए जो अपनी बाइक की जो मेंटेनेंस है वो आप बरकरार रखें, मेंटेन रखें। टाइम पे ऑयल चेंज करवाएं, टाइम पे ट्यूनिंग सेटअप करवाएं उसका, ये चीज़ ज़रूरी होगी। तो बस बाकी तो उतना कोई ख़ास मसला नहीं है। अच्छा जी, अभी हम इस्लामाबाद रीच कर चुके हैं तकरीबन। ये स्ट्रेट रोड आ गई है, ऊपर से नीचे आ गए हम इस्लामाबाद, तकरीबन आ गए हैं। मौसम में अच्छी खासी तब्दीली, क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो आपको ज़रा फ़र्क महसूस हो जाता है कि आप किन्हीं हिल्स में मूव कर रहे हैं। और जाते हुए मुझे एक्चुअली बड़ी ठंड लग रही थी, क्योंकि मैंने एक सिंपल शर्ट पहनी हुई है सिंगल, तो मुझे अंदाज़ा था सुबह 6:30 बजे निकला हूँ तो ऊपर ठंड मुझे लगेगी। लेकिन शुक्र है ऊपर भी इतना ऐसा कोई ख़ास वो नहीं था, लेकिन ठंड थी बहरहाल, पर लेकिन बर्दाश्त के काबिल थी। लेकिन जो यहाँ नीचे टेम्परेचर है वो तो अच्छा खासा गर्म है, और आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। तो ख्याल रखें, इसमें भी आगे हीट स्ट्रोक्स भी होते हैं लोगों को काफ़ी ज़्यादा गर्मी में ना, तो उस वजह से अपना इस हवाले से काफ़ी ख्याल रखें। अल्लाह ताला अपने हिसार में रखे तमाम इंसानों को। यहाँ अच्छा खासा गर्म जो है ना वो मौसम है। और इस्लामाबाद में इन दरख्तों की वजह से ना, ट्रीज़ की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा मज़े का अच्छा रहता है। पोल्यूशन इतनी नज़र नहीं आती। पिंडी वाली साइड आप चले जाएं, आगे पीछे कहीं चले जाएं, वहाँ तो भाई तबाही है, तबाही। इतनी पोल्यूशन है, इतनी पोल्यूशन है कि बंदा बता नहीं सकता। तो फाइनली वी रीच इस्लामाबाद। अब अभी हमारा इरादा है कि हम जो नाश्ता है ना वो करें जाके पिंडी, ढोक कश्मीरियाँ, शमशाबाद वाली साइड पे। सो मिलते हैं आपसे नाश्ता पॉइंट के ऊपर। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं नाश्ता पॉइंट के ऊपर। सभी यहाँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखेंगे, या बल्कि मैं तो कह रहा हूँ रेस्टोरेंट छोड़ते हैं, कोयटा दी बेस्ट कोयटा कैफ़े हमारा एक बड़ा इधर फेवरेट सा मशहूर सा है, उसके पास ही चलते हैं डायरेक्ट। वो किधर, वो पीछे रह के खुला हुआ था। छोड़े, चौक में बैठते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट है एक, रेस्टोरेंट कह रहा हूँ, वो कोयटा कैफ़े इधर आ गया है, जो जहाँ हम अमूमन बैठते होते हैं नाश्ते के लिए या चाय वगैरह के लिए। तो अभी वहीं रुकेंगे। ये रहा जी हमारा कोयटा चमन मुर्ग पुलाव। मुर्ग पुलाव पता नहीं कब से बना है, बहरहाल कोयटा रेस्टोरेंट ज़रूर है। इधर हम पार्क करते हैं बाइक।